इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या हम? विद्यानाथ जी, सवाल है आपकी टिप्पणी है? सवाल भी है मेरा आपसे। नहीं, सवाल नहीं है, टिप्पणी है, और टिप्पणी को मैं अस्वीकार करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन में हमारे कार्यकर्ता जो देश भर से 2 दिन के विचार मंथन के लिए आए थे, जहाँ पे देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, और उन कार्यकर्ताओं को संदेश देने का काम करे थे राहुल जी। अब मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आलोचक है, अगर वो इतना कान लगा करके देख रहे थे कि जो घटनाएं साक्षात में हुई और आपकी इसी क्लिप में चल रही, किस प्रकार से विदेशी मंचों पर जाके प्रधानमंत्री जी डिप्लोमेसी के नाम पे हगलोमैसी करते हैं, और उसके बाद वो स्वयं मेलोडी लेकर के जाते हैं और स्वयं ही अपना मजाक बनवाते हैं, और सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पे पिछले दिनों में जो नीट के बाद 20 जुलाई को छात्रों के ऊपर अत्याचार हुआ, वो 20 दिन तक उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। संसद में वो आए नहीं, राष्ट्रगान करा के 3 मिनट में संसद स्थगित कर दिया। इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स करके रात में 12 बजे आकर के उन्हीं छात्रों को माफ कर रहे हैं जिनसे उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो ये एक प्रकार की हास्यास्पद स्थिति है, और इस हास्यास्पद स्थिति के जिम्मेदार वो स्वयं है। और अपने राष्ट्रीय संबोधन में, रचनात्मक कांग्रेस के संबोधन में राहुल गांधी जी अगर इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं। और अगर आपको इसको दर्शकों तक लेके जाना है तो इसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं विद्यानाथ जी, क्योंकि वैसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स तक रहता, हमारे कार्यकर्ताओं तक रहता, लेकिन इसको एक राष्ट्रीय बहस बना करके आपने इस बात को देश के कोने कोने तक पहुंचाया, जिसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छा प्रशांत जी, आप चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, आप चाहते हैं कि यही जो राहुल गांधी मंच पर खड़े होकर कर रहे हैं यही लोग देखें, आप चाहते हैं कि आपकी कांग्रेस ऐसी ही दिखे, आप चाहते हैं कि आपके नेता ऐसे ही दिखें, आप चाहते हैं कि ऐसे ही जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो बाकी कार्यकर्ता और नेता भी करें, तो मुबारक हो आपको। अखिलेश कटियार जी, आप भी खुश हैं राहुल गांधी के इस मंचन से? नहीं जहां साहब, आज जो सवाल है, संसद हमारी कल खत्म हुई है, और कल खत्म होने के बाद आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक लंबा समय संसद में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई देश की सकारात्मक बहस नहीं हुई, और संसद को माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री ने मजाक बना के छोड़ दिया। अपने कार्यालय में जाते रहे, संसद के बहस में शामिल नहीं हुए। अरे बैठे रहने दो, क्या करना है जाके। ये मजाक तो ये है जहां साहब कि जहां पे पूरे देश की नजरें हैं कि आप आके बात करें, राम मंदिर में चोरी पे बात करें, छात्रों के मुद्दों पे बात करें, और आप कार्यालय आते हैं, उतर के जाते हैं, कोई पूछता नहीं है। और 20 दिन संसद 22 दिन की वर्किंग में आप लास्ट डे जाके जनगण मन करके निकल जाते हैं। ये है मजाक, वो मजाक नहीं जो हुआ है। और ये हाइब्रिड बछड़ा, कांग्रेस राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा किसने कहा था? जर्सी गाय किसने कहा था? इसे ड्राइवर की, चपरासी की, क्लर्क की कोई नौकरी नहीं देगा, ये किसने कहा? पप्पू का राहुल गांधी को कहा, इससे देश की मर्यादा बढ़ रही थी। अपोजिशन में जिन मुद्दों पे बात होती है जहां साहब, उस पे कोई बात नहीं करता। सच में बताइएगा आज जो 20 दिन अखिलेश जी, सच में बताइएगा, देश का जो मजाक बनाया अखिलेश जी, अमित शाह जी ने, गांधी एकदम सच बताइएगा। आंख मारना, बिल फाड़ना, और ये रंगमंच की तरह एक्टिंग करना, क्या आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं राहुल गांधी से कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और वो इस तरह की चीजें करें? इससे आप लोगों का गठबंधन, आप लोगों का अलायंस मजबूत हो रहा है, देश में अच्छा मैसेज जा रहा है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं उसका जवाब जनता दे देगी, लेकिन हताशा क्या इतनी ज्यादा है कि अब इस स्तर पर आकर राजनीति करेंगे विपक्ष के नेता? जहां साहब, हताशा तो सत्ता के पास, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, सत्ता में बैठे हुए जो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी और अमित शाह है, हताशा उनमें है, डर उनके चेहरे पे है। और कांग्रेस ने क्या किया ये आज जनता नहीं जानना चाहती है। जो 20 दिन सदन में मोदी जी और अमित शाह जी ने जो नहीं आके संसद का जो समय खराब किया, जो बहस नहीं होने दी, जो मुद्दों से भागते रहे, देश इस पे सवाल कर रहा है। देश ये जानना चाहता है कि आपने मजाक क्यों बना दिया संसद को, संसद में बहस क्यों नहीं होने दी। देश को जानने का हक था, इसकी कीमत जनता ने चुकाई, टैक्स पेयर ने चुकाई, और आप बगल में बैठ के ऑफिस में अपने कार्यक्रम करते रहे और संसद में नहीं गए। देश इस बात पे जानना चाहता है। सवाल ये है जहां साहब, अखिलेश जी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पिछले 2 बार से विपक्ष में बैठी हुई है उत्तर प्रदेश में,
इस बार आप लोगों को उम्मीद होगी कि जनता चुन लेगी तो हम सरकार बना लेंगे। मैंने कभी नहीं सुना कि अखिलेश यादव ये कह रहे हो कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दिला कर रहूंगा। वो इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव होगा तो जीतेंगे और सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन क्या यह कहना कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक चैन से उनको बैठने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे, यह अराजकता वाली भाषा नहीं है? क्या इसके जरिए आप अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यह संदेश नहीं देना चाह रहे हैं कि भाई गद्दी से उतार कर फेंको, क्योंकि जनता हमको चुने ना चुने हमको पता नहीं है? नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं आपकी। ये जनता का जनादेश है, जनता ने चुनी हुई सरकार है, चाहे भले ही वोट चोरी से आए हो, अराजकता से आए हो, असंवैधानिक तरीके से आए हो, लेकिन हम भारत के संविधान का समर्थन करते हैं। हमारा भरोसा भारत के संविधान पे है और हम कोई भी अराजकता का ना समर्थन करते ना उसको बढ़ाने की बात करते हैं। ऋषभ तिवारी जी, जब आप लोग कहते हैं कि राहुल गांधी सीरियस नेता है ही नहीं, उनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, तो फिर वो चाहे किसी सम्मेलन में खड़े होकर, किसी मंच पर खड़े होकर या कहीं भी कोई बात करते हैं या कहते हैं, तो फिर बुरा क्यों मान जाते हैं आप लोग? विद्या जी, एक निवेदन होगा कि बिना इंटरप्ट किए मेरे पूरी वक्तव्य को रखने दिया जाएगा। हाथ जोड़ के निवेदन होगा सभी से। बोलिए सर। सर्वप्रथम, आज विभाजन विभीषिका दिवस है, स्मृति दिवस है। देश मां भारती का जो विभाजन हुआ था, जो लोग इसमें त्याग दिए, उनको मैं नमन करता हूं। अब मैं आता हूं मेन मुद्दों पे। कांग्रेस मुक्त भारत को राहुल गांधी जी बहुत सीरियस ले चुके हैं और कांग्रेस मुक्त भारत की नीतियों पे राहुल गांधी धड़ाधड़ आगे बढ़ रहे हैं और उनका ये चाल चरित्र दिखा रहा है। अभी बहुत पीड़ा लग जाएगी विपक्ष के नेताओं को जो मैं कहने जा रहा हूं। राहुल गांधी जी विदेश में जाके देश का मजाक तो बनाते थे, देश के गरिमा को गिराते थे, लेकिन अब देश के अंदर रह के भी देश की गरिमा को गिराने का बेड़ा उठा लिए और ये बेशर्म विपक्ष उसको सराहने का काम कर रही है। अरे किसका मजाक बना रहे हो? एक देश के प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, जो हमें अतिथि देवो भव, जिस सम्मान को हम अपने अंदर लाते हैं, यही अपने बच्चे को शिक्षा देने वाले हो? यही जेनजी की बात करते हो? यही समाज की बात करते हो? एक महिला प्रधानमंत्री जिसका कोई लेना देना नहीं है भारत की राजनीति से, उसको घसीट के ही हा सड़क छाप नेता का और सड़क छाप, गटर छाप पॉलिटिक्स पेश करते हो बेशर्म के तरह। शर्म आती है राहुल गांधी और उसके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए अगर ऐसी राजनीति सोच है तो। दूसरी बात मैं पूछता हूं, मत करो। मोदी विरोध करते करते देश विरोधी तो हो गए थे, लेकिन मोदी विरोध करते करते संस्कार विरोधी हो गए। अरे वो मौसी लगती है आपकी, इटली घर है ना नानी घर, इस हिसाब से मेलोनी तो मौसी है आपकी। अपनी मौसी का मजाक बना रहे हो। कितने संस्कार नहीं है कि इज्जत देना सीखो घर वाले को। दिक्कत क्या है विद्या जी? अब इनका चरित्र निकल कर आ रहा है। जब जेनजी, सो कॉल्ड जेनजी खड़े होकर गंदे पोस्टर निकाल रहे थे, इसलिए ये लोग चुप थे। गाली गलौज पे इसलिए चुप थे क्योंकि दिल में गाली गलौज और अराजकता भरा पड़ा है, जो चेहरा मंच पे दिख रहा है। प्रशांत जी, ये जवाब दिख रहा है स्पष्ट रूप से। उनको बोलने दीजिए। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये जो गाली का समर्थन ये लोग करते थे ना, क्योंकि दिल में मेलोनी समझ के हक कर लिया। अरे क्या पेश करना चाह रहे हो? कहना और रात को सोने नहीं देंगे। अरे जो खुद सत्ता ना मिलने के कारण 12 साल से बेचैन घूम रहा हो, उसको तो नींद कतई नहीं आ रही होगी। हमें सोने की बात मत सिखाओ साहब, अपने अंदर झांक लो। ठीक है ऋषभ जी। प्रशांत जी जवाब दीजिए 30 सेकंड में। धन्यवाद विद्यानाथ जी। जिसने इस देश की आजादी में जिस विचारधारा ने अपने एक बाल का बांका भी नहीं किया, जो लगातार माफी मांगते रहे, माफी वीर सावरकर की औलादों को इस देश ने आज तक न कभी स्वीकार किया ना कभी स्वीकार करेगा। अभी भी पुणे के अंदर औलाद कौन किसकी है? ये सड़क छाप भाषा अपने राहुल गांधी को सुनाना।